हरे कृष्णा, वेलकम टू आवर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कन्फेशन, मतलब जो हमारा एडमिशन कन्फेशन था ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो बेसिकली हम लोगों ने एक जनरल रूल पढ़ा था, ठीक है। जनरल रूल क्या पढ़ा था हम लोगों ने? जनरल रूल ये पढ़ा था कि जो कन्फेशन है वो सिर्फ और सिर्फ उसी पर्सन के अगेंस्ट यूज हो सकता है जिसने वो कन्फेशन किया है। सपोज ए ने कोई कन्फेशन किया तो वो ए के अगेंस्ट ही यूज होगा। लेकिन ये जो सेक्शन है जो हम आज पढ़ेंगे, इस रूल का एक्सेप्शन है। मतलब कन्फेशन ए ने दिया है लेकिन वो बी के अगेंस्ट भी यूज हो सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करने होंगे, ऐसे ही नहीं यूज किया जा सकता है, ठीक है। जब हम जनरल चीजों के टुवर्ड से थोड़ा हटते हैं, कोई एक्सेप्शन लाते हैं, तो बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं जिसे फुलफिल करना होता है, ठीक है। और किसी रीजन की वजह से ऐसा किया जा रहा है। तो बेसिकली आज हम लोग बीएसए का सेक्शन 24 पढ़ेंगे और ये इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 30 था, ठीक है। तो बेसिकली क्या डिफरेंस है इन दो सेक्शन में, कोई डिफरेंस आया है क्या बीएसए में, हम वो भी चीज़ देखेंगे। तो इतनी बात आपको समझ आ गई तो सब। लेकिन अब देखो इसे क्या क्या कंडीशंस लिखे गए हैं, अब ध्यान से इसे पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ क्या लिखी गई है, ये लिखा गया कि जॉइंट ट्रायल होना चाहिए, एक से ज़्यादा पर्सन और क्या होना चाहिए, जॉइंट ट्रायल। पहली कंडीशन ये है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि वो जो कन्फेशन दे रहा है उस कन्फेशन से वो भी अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है सपोज जॉइंट ट्रायल चल रहा है किसका, ए बी का, ठीक है। ए बी सी डी ई, इन 5 लोग का जॉइंट ट्रायल चल रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझना, ठीक है। किस लिए चल रहा है जॉइंट ट्रायल? कि इन्होंने जो है एक्स का मर्डर किया है, ठीक है। ये विक्टिम है, इसका मर्डर हुआ है। अब जॉइंट ट्रायल चल रहा है इन लोग का। अब क्या होगा, सपोज ए जो है वो कन्फेशन करता है और कन्फेशन में ये करता है कि मैंने क्या कहते हैं कि जो मर्डर किया था मेरे साथ बी सी डी और ई भी थे, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ए भी अफेक्ट कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि ए ये नहीं कह रहा है कि मैंने नहीं किया था, बी सी डी और ई ने किया, नहीं, ए भी अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। और तीसरी चीज बाकी लोग भी अफेक्ट हो रहे हैं, बाकी को अक्यूज भी अफेक्ट हो रहे हैं। तो नॉर्मली हम इसका स्टेटमेंट लेते नहीं है। तो हमने अगर अप्रूवर पढ़ा था, ठीक है। तो अप्रूवर को भी जो सीआरपीसी में पढ़ा था सेक्शन 306 में सीआरपीसी के, उससे भी उसे कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। चलो, दिस इज नॉट आवर कंसर्न अभी। तो अभी हमें बस इतना देखना है कि क्या सबसे पहली चीज, एक तो जॉइंट ट्रायल होना चाहिए, ठीक है। वो जो कन्फेशन कर रहा है जो पर्सन, उसे भी अफेक्ट करे और साथ ही किसे अफेक्ट करना चाहिए, को अक्यूज को भी अफेक्ट करना चाहिए। अब ये जॉइंट ट्रायल ही क्यों बोला जा रहा है, मतलब जॉइंट ट्रायल कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो ए कोई कन्फेशन कर रहा है तो जो बी सी डी ई से इफेक्ट हो रहे हैं, तो इन लोगों के पास मौका होना चाहिए क्रॉस एग्जामिनेशन का। अगर क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं है तो फिर ये जो कन्फेशन है उनके अगेंस्ट नहीं यूज किया जा सकता। ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस ये बात कहते हैं, समझ आए। क्रॉस एग्जामिन का मौका मिलना चाहिए, क्रॉस एग्जामिनेशन का। जैसे इसका इलस्ट्रेशन है ना, इलस्ट्रेशन है इसका बी वाला, इलस्ट्रेशन बी देखो, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि ए जो है उसका ट्रायल चल रहा है किसके लिए, सी के मर्डर के लिए। अब ये चीज प्रूव हो जाती है, ये कन्फेस करता है कि ए के साथ ए और बी ने मिल के मर्डर किया था। ऑल दो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना है ना, ऑल दो यहाँ पे जो कन्फेशन है, ठीक है, वो बी के अगेंस्ट अभी नहीं यूज किया जाएगा। क्या रीजन है? जॉइंट ट्रायल नहीं चल रहा है। जॉइंट ट्रायल नहीं चल रहा है मतलब इस पार्टी के पास राइट नहीं है क्रॉस एग्जामिन करने का। और अगर इसके पास राइट नहीं है क्रॉस एग्जामिन करने का तो हम उसके अगेंस्ट इस कन्फेशन को नहीं यूज कर सकते, उसके प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन होगा, समझ आए। तो क्या इंपॉर्टेंट चीज है, क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका मिलना चाहिए। अब समझ आ रही है सारी खिचड़ी कैसी है। चलो, इतना आपको क्लियर हो गया। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सपोज अनकॉरेबोरेटेड कन्फेशन है, ठीक है। कॉरेबोरेट मतलब क्या होता है, आपको समझ आ गया होगा। कॉरेबोरेट मतलब क्या होता है, सपोर्टिंग एविडेंस देना उसके फेवर में, ठीक है। तो सपोज कोई जो हमारे पास कन्फेशन है अनकॉरेबोरेटेड है, ठीक है, उसे सपोर्ट नहीं किया गया, जस्ट उसे कन्फेस कर दिया, तो क्या उसे यूज किया जा सकता है दूसरे के अगेंस्ट? बिल्कुल यूज किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप लोग सेक्शन 138 पढ़ोगे बीएसए का और इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 133 था, तो ऐसा नहीं है कि कोरोबोरेशन जरूरी है, ठीक है। तो अगर लगता है कि मतलब डाउट है ना, लगता है कि डाउट है, नहीं सही नहीं है, रूल ऑफ प्रूडेंस तो ये कहता है कि हमेशा कोरोबोरेट ही करके चलना चाहिए, ऐसे ही सीधा किसी चीज पे रिलाई नहीं करना चाहिए, ठीक है।
एक केस भी है हमारे पास, ठीक है, कश्मीरा सिंह। तो मेन चीज़ें आपको समझ आ गई ना, अभी इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको समझाऊंगी। कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ठीक है। इस केस में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि जो को अक्यूज का कन्फेशन है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, ठीक है। कि अगर मतलब सपोज कोई दूसरा इंसान है, उसे किसी, जैसे इधर ए ने कन्फेशन जो किया बी सी डी की ई के अगेंस्ट, वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है, ठीक है। हम उसे सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं मानते, ऑल्दो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ऐसे तो फिर कोई बताएगा ही नहीं। मतलब देखो, एविडेंस एक्ट मतलब बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है, ये इस तरीके का एक्ट है ना, मतलब कि कोशिश हम लोग करते हैं कि हमें जो है एविडेंस मिल जाए, जहाँ से भी मिल रहा है हम लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि मिलना बहुत मुश्किल होता है ना। अब क्राइम केस हो गया, हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं रहता है, ठीक है, तो पता कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से अलग अलग तरीके दिए गए हैं कि जिससे एविडेंस कलेक्ट किया जा सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर चीज़ पे बिना उसे कोरोबोरेट किए, है ना, हम उस पर रिलाई करें। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, है ना। तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, दूसरी पार्टी को क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। अगर वो क्रॉस एग्जामिन नहीं कर पा रहा है तो फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता ना, फिर ही उसके अगेंस्ट वो कन्फेशन यूज ही नहीं किया जा सकता है, ठीक है। फिर एक और केस है हमारे पास, स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू का केस है, ठीक है। तो बेसिकली इस केस में क्या कहा गया, इस केस में ये कहा गया कि कोई भी को अक्यूज जो है वो दूसरे के अगेंस्ट अगर कन्फेशन करता है तो हम उसे सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं मान लेंगे, ठीक है। ऑल्दो रूल ऑफ प्रूडेंस की बात करी जा रही है ना। रूल ऑफ प्रूडेंस ये कहता है कि हम उसे सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं मान लेंगे, भले से सेक्शन 138 में बीएसए में कुछ भी लिखा हो, है ना, हम उसे सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं मान लेंगे। उस जजमेंट में सेक्शन 133 बोला गया था इंडियन एविडेंस एक्ट का, लेकिन मैं आपको मॉडिफाई करके बता रही हूँ, सेक्शन 138 ऑफ बीएसए, ठीक है। तो कुछ भी लिखा हो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि उसे कोरोबोरेट कर लिया जाए। क्या उसमें भरोसा क्या किया जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है उसके ऊपर, है ना। एक तो खुद वो अक्यूज है, तो उसकी बात पे कैसे खुद मतलब उसने ऑफेंस किया, कैसे उसकी बात पे रिलाई किया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद से उन लोग का भी साथ नहीं दे रहा है, तो कितना ही गद्दार इंसान होगा, है ना। चलो, अब दो एक्सप्लेनेशन है। जो इंडियन एविडेंस एक्ट था ना, उसमें एक ही एक्सप्लेनेशन था जो अभी वाला है, बाकी जो हमारा बीएसए उसमें दो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो जो पहला एक्सप्लेनेशन है कि जो वर्ड ऑफेंस है, इसके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऑफेंस ही नहीं आएगा। क्या मतलब इसके अंदर अबेटमेंट और ये जो अटेम्प्ट वगैरह होते हैं ये सब भी आते हैं, ठीक है। अबेटमेंट, अटेम्प्ट आप रीड करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। तो मतलब पर से ऑफेंस नहीं आएगा जिसे हम लोग ऑफेंस समझते हैं, है ना। वैसे तो ऑल्दो जो अबेटमेंट है ये सभी ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, बट आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई मीन, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा एक्सप्लेनेशन है ये अच्छा ऐड हुआ है। ये जो दूसरा एक्सप्लेनेशन है ये क्या कहता है, ये एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि सपोज जो को अक्यूज है, मतलब जिसके साथ जॉइंट ट्रायल चल रहा है, ठीक है, वो मान लो अक्यूज प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट क्यों नहीं है, उसके पीछे क्या रीज़न है, मान लो एब्सकॉन्ड कर गया, ठीक है, या फिर उसके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन इशू किया गया था हमारे बीएनएसएस के सेक्शन 84 में, लेकिन फिर भी वो नहीं आया। तो ऐसे में हम लोग मान के चलते हैं कि अक्यूज प्रेजेंट है ना, और जॉइंट ट्रायल हुआ है। मैंने नॉर्मली क्या आपको बताया था, मैंने ये बताया था ना कि जॉइंट ट्रायल होना चाहिए। जॉइंट ट्रायल मतलब अक्यूज प्रेजेंट होना चाहिए, अक्यूज के पास क्रॉस एग्जामिन करने का मौका होना चाहिए। लेकिन मान लो अगर अक्यूज अब्सकॉन्ड कर गया, है ना, मतलब जिसके अगेंस्ट कन्फेशन यूज किया जा रहा है वो अब्सकॉन्ड कर गया, या फिर प्रोक्लेमेशन इशू किया गया, उसे भी नहीं कॉम्प्लाई किया, है ना, बीएनएसएस के सेक्शन 84 में, तो हम मान लेंगे कि वो प्रेजेंट है और मानेंगे कि जॉइंट ट्रायल ही हुआ है। तो यही था हमारा सेक्शन 24 ऑफ बीएसए। तो अगर इन शॉर्ट बताओ तो इन शॉर्ट क्या है कि नॉर्मल जनरल रूल क्या है कि जो कन्फेशन है सिर्फ और सिर्फ उसी पर्सन के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है जो वो कन्फेशन करता है, ठीक है, पहली चीज़। लेकिन इस रूल का एक एक्सेप्शन है ना, कि कन्फेशन कोई और करे लेकिन वो किसी और के अगेंस्ट भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए 3 कंडीशंस है। क्या कंडीशन है, जॉइंट ट्रायल होना चाहिए। जॉइंट ट्रायल मतलब क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिलना चाहिए। दूसरी चीज़, वो जो कन्फेशन कर रहा है, सपोज ए कन्फेशन कर रहा है तो ए भी उससे अफेक्ट होना चाहिए, और साथ ही बी सी डी ये लोग भी, मतलब जिनके अगेंस्ट कन्फेशन यूज़ किया जा रहा है वो लोग भी इससे अफेक्ट हो,
ठीक है? तो ये बेसिकली चीज़ थी और उसके बाद कि सब्स्टेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है या नहीं, इसे कोररोबोरेट करना है या नहीं, तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास केस लॉज़ हैं। फिर आप बीएसए का सेक्शन 138 पढ़ सकते हैं। फिर हमने कुछ केस लॉज़ देखे और एक्सप्लेनेशन भी देखा कि जहाँ पे एक्यूज़्ड प्रेज़ेंट, कुछ ऐसी सिचुएशन हमने देखी जहाँ पे एक्यूज़्ड प्रेज़ेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग मानेंगे कि एक्यूज़्ड प्रेज़ेंट है। ठीक है? उसे कंप्लीटली वैलिड माना जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ देयर इज़ एनी डाउट डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।